राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का टेस्ट नंबर कौन सा है? ये 9। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी के टेस्ट, जिसके अंदर थोड़ा मिक्स है और जिसके अंदर मुहावरे भी आएंगे, समास भी आएगा और विलोम शब्द भी आएंगे। तो वो सारे, तो हम इसके 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पहले अपने अंदर योग्यता लाओ, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प चुनकर चुनिए। तो इनमें से क्या होगा कि पहले अपने अंदर योग्यता लाओ, फिर क्या करना? तोता तस्मी करना, तूती बोलना, तुर्की ब तुर्की बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की ब तुर्की बोलना। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पता नहीं, मैंने पहली बार ही पढ़ा है। तो तुर्की ब तुर्की बोलने का मतलब होता है बराबर आंसर देना या उत्तर देना, बराबर उत्तर देना या बहस करना। कि पहले अपने अंदर योग्यता लाओ, फिर करना बहस। ठीक है, फिर जैसे कि तोता तस्मी करने का मतलब क्या होता है? तोता तस्मी करने का मतलब किसी से बात ना करना, बात करना या किसी के बारे में बातें करना। तूती बोलने का मतलब है कि मेरी तो तूती बोलती है, मतलब अधिक प्रभाव होना। क्या होता है? अधिक प्रभाव होना। फिर थई थई बोलना, तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि थई थई बोलने का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रात में विचरण करने वाला के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? तो रात में जो विचरण करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रात्रि चर। क्या बोलते हैं? रात्रि चर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो रात्रि चर हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे अन्य राहगीर है जो राह पर चलता है, घुमक्कड़ है जो अधिक घूमने वाला होता है, पथिक जो पथ पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। तो नवयुवक, तो नवयुवक के अंदर कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। रुद्र प्रिय, तो ये बहुवीर्य समास है, क्योंकि बहुवीर्य समाज में क्या होता है? किसी अन्य अर्थ को इंगित करता है। यथा विधि, तो यथा विधि में तत्पुरुष समास, तो यथा विधि में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि असंगत पूछ रहा है ना ये। बक्सा, बक्स में द्वंद समास है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा यथा विधि, क्योंकि यथा विधि में तत्पुरुष समास न होकर इसके अंदर अव्यवी अव्यवी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्यवी भाव समास होगा, क्योंकि इसके अंदर यथा अव्यव का उपयोग किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अव्यवी भाव समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है ना, वो प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस शब्द के में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर प्रति शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? तो वो शब्द है हमारा, जैसे प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष में तो प्रति हुआ है, प्रत्याहार में भी प्रति हुआ है। आपको पता होगा जब संधि विच्छेद करते हैं ना, तो प्रति ये हो जाएगा, इसका प्रति हो जाएगा प्रति प्लस एक्स, या इसको अक्षी भी बोल सकते हैं, प्रति प्लस एक्स, प्रति प्लस हार, प्रति प्लस यंग, और यहां पे क्या हो जाएगा? तो ये प्रस्थान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्थान। तो प्रस्थान के अंदर प्रति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्योंकि प्रस्थान के अंदर प्र उपसर्ग आएगा, क्या आएगा? प्र उपसर्ग, प्र प्लस स्थान। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष में क्या होता है? कारक विभक्ति आती है। तो पशु के लिए साला, विद्या के लिए आले, करुणा सागर, करुणा सागर, करुणा के लिए सागर, करुणा का सागर या करुणा का सागर, देहलता। तो इसका आंसर हो जाएगा देहलता, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विलोम युग्म का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से विलोम युग्म कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो व्यग्र का यवग्र सही है, विज्ञ का अविज्ञ ये भी सही है, विमनस्य का सोमनस्य ये भी बिल्कुल सही है, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है विस्तार, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा? संकीर्ण। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से अव्ययीभाव का समास है, उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? पुस्तानुपुस्त ये तो है, बेखटके ये भी है, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन तो ये भी है। तो इसमें आप बीती है ना,
वो नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप बीती, क्योंकि इसके अंदर अव्ययीभाव न होकर इसके अंदर आएगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंदर कारक विभक्ति आती है, क्योंकि आप बीती का मतलब होता है अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई उसको बोलते हैं आप बीती। बेखटके, जो बेखटके हैं उसका क्या हो जाएगा कि बिना खटके के, बिना खटके के, और इसके अंदर अव्ययीभाव होगा। पुस्तानुपुस्त, इसका मतलब होता है पुस्तों के बाद पुस्ते, पुस्तों के बाद पुस्ते। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, तो इसके अंदर भी अव्ययीभाव होगा प्रत्येक दिन। अव्ययीभाव होता क्या है, तो अव्ययीभाव होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, और उसमें जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। और तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जैसे आप बीती के अंदर क्या है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद तो गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिस समास में प्रथम पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता होती है, और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे मन से माना हुआ का मतलब होता है मन माना। और अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जैसे कि शक्ति के अनुसार तो यथाशक्ति, जन्म से लेकर तो आजन्म, मति के अनुसार यथामति, भरा हुआ पेट भरपेट, हर दिन हर रोज। तो ये हो गए अव्ययीभाव के, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। जूतम पेजार, जूतम पेजार करना मारपीट करना, ये तो सही है। घी खींचड़ी होना, तो घी खींचड़ी होना का मतलब होता है भाग्य अनुकूल होना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि घी खींचड़ी होने का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी होना। कागज का काला करना, व्यर्थ में कुछ लिखना, तो ये तो सही है। गुड़हल का फूल होना, प्रसाद का कारण होना, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसका एक्चुअल जो अर्थ होता है वो क्या होगा, उसका मतलब होता है कि परस्पर प्रेम, परस्पर प्रेम या खूब, या खूब घुलना मिलना, घुलना मिलना, यह होगा इसका उत्तर। और भाग्य अनुकूल होने का जो मुहावरा होगा वो क्या हो जाएगा कि चंद्रमा का बलवान होना, चंद्रमा बलवान होना, यह हो गया भाग्य का अनुकूल होना। अब जैसे जूतम पेजार करना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जूतम पेजार करने का मतलब है यानी मारपीट करना हो जाएगा। और इसको जैसे सेंटेंस में अपन देखें कि मेरे चाचा जिसके साथ देखो उसके साथ ही जूतम पेजार करना शुरू कर देते हैं, मतलब मारपीट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो निम्न में से वह शब्द कौन सा है जिसके अंदर आ उपसर्ग नहीं है, तो आजन्म में आ है, आगमन में भी आ है, आकर्षण में भी, आकर्षक में भी आ है, आदरणीय, तो आदरणीय में आदर होता है, तो इसके अंदर आ उपसर्ग नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है, तो जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, बिल्कुल सही है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ये भी बिल्कुल सही है। जो जीता ना जा सके तो वो अजय नहीं होता बल्कि अजय होता है, क्या होता है, अजय, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, तो ये आंसर है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा होगा इन चारों में से, तो इन चारों में से जो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा वो होगा पुस्तकालय। कौन सा होगा, पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, वो होगा जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, तो ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। बाकी महेश, महेश में क्या होगा, महा प्लस ईस, यानी कि गुण संधि, कौन सी संधि, गुण संधि। सदैव, सदैव के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, वृद्धि संधि। अध्याय, अध्याय का क्या हो जाएगा, अधि प्लस आय, मतलब यण संधि, कौन संधि, यण संधि, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या कर देते हैं, तो इस मुहावरे का चयन कीजिए। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या कर देते हैं, बाल बाल बच गए, तो ये तो गलत। रौनक कर देते हैं, हो सकता है। काम तमाम कर देते हैं, तो प्रिय व्यक्ति को काम तमाम तो थोड़ी कर देंगे। आंखें बिछा देते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आंखें बिछा देते हैं, तो हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें बिछा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने देखे। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।